हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और यूज़फुल वीडियो। ये भी होने वाली है इंटरव्यूज़ रिलेटेड, लेकिन ये होगी मेरी कहानी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीएचडी के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हैं उनको टिप्स चाहिए थी। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने टिप्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए चीज़ें, ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, आप अपने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वीडियो को ज़रूर देखें जाके। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अपने बारे में। हुआ ऐसा कि जब मैंने अपना पिछली वीडियो अपलोड किया तो बहुत कमेंट मुझे देखने को मिले कि वो ये जानना चाहते थे बच्चे कि मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिया वो कैसे गया था। तो ये वीडियो होने वाली है मेरी कहानी के ऊपर। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मैथ्स पोल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले 2019 में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पीएचडी करनी है। तो उसके लिए जब मैंने फॉर्म्स फिलअप करने शुरू किए तो सबसे पहले मेरा नंबर आया था आईआईटी बीएचयू में। ठीक है, मुझे ना तो सब्जेक्ट पता था कि मुझे क्या सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है, और ये भी नहीं पता था कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, रिटन में क्या क्या आता है, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो जब मेरा रिटन एग्ज़ाम हुआ तो मैं सिर्फ और सिर्फ नेट गेट की ही प्रिपरेशन करके गई थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो आई वॉज टोटली ब्लैंक दैट टाइम। और लेकिन मैंने सिर्फ अपना बेस्ट दिया, जितना मैं मैक्सिमम कर सकती थी मैंने वो किया। लेकिन बीएचयू में ऐसा होता है कि अगर आपका आईआईटी बीएचयू में ऐसा होता है कि अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने जब बुलाया था कि जिनका नेट जेआरएफ है वो एक दिन पहले आके रिपोर्ट करें, वो मेल मेरे पास नहीं आया था, इसीलिए मुझे रिटर्न एग्ज़ाम भी देना पड़ा। मैंने वो क्वालिफाई किया। सेम डे से ही इंटरव्यू भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरा इंटरव्यू का डेट आया नेक्स्ट डे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें मेरी कमांड है। और मैंने यूनिवर्सिटी भी पता नहीं किया था कि यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट में रिसर्च कराते हैं। ठीक है, तो दैट वाज टोटली रैंडम। मैंने सीधा जाके मैं वहाँ इंटरव्यू के सामने बैठी हुई थी कि नेक्स्ट नंबर मेरा है, रूम के सामने बैठी हुई थी। और हुआ ये कि देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एक्चुअली ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन राइट नाउ, बट उस वक्त हम नहीं जानते थे एक दूसरे को। एंड ही वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड देयर। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस में इंटरव्यू देना चाहते हो। मैंने सीधा सीधा बताया कि मैं टोपोलॉजी में इंटरव्यू दूंगी, बट क्योंकि वो आईआईटी बीएचयू को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने बोला यहाँ पे टोपोलॉजी में नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये इमेजिन करो कि इंटरव्यू से 2 मिनट पहले गेट में बस मैं एंटर करने वाली हूँ रूम के अंदर और मुझे पता चलता है कि टोपोलॉजी में इंटरव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं हो रहा है ना। तो मैंने पूछा कि फिर किस टॉपिक पे हो रही है। उन्होंने बोला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओडीपीडी है, आप मतलब कुछ अप्लाइड का चुनो। ठीक है, तो ऑल ऑफ दैट मैंने आई जस्ट टुक वन रिस्क कि ठीक है चलो हम अप्लाइड बोल देंगे। तो जब मैं वहाँ पे अंदर गई तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स, ऐसे प्रोफेसर्स लाइन से बैठे हुए थे। ठीक है, इट वाज अ राउंड टेबल और इफ़ आई कैन रिमेंबर इट वाज लाइक 13 और 11 12 ऐसे कुछ प्रोफेसर्स बैठे होंगे सामने। चेयर बिठा दिया, उसमें चेयर लगाई हुई थी, उसमें मैं बैठी थी। और वहाँ पे उन्होंने सीधा पहले इंट्रोडक्शन लिया, इंटरेस्ट पूछा। इंटरेस्ट में मैंने टोपोलॉजी भी बताया, लेकिन अब क्योंकि सामने से मुझे बाहर आइडिया मिला तो मैंने फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल दिया, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो क्योंकि उन्होंने पार्शियल से ही शुरू किया, उन्होंने मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक इक्वेशन दे के पूछा कि इस इक्वेशन का नाम बता दो बस। ठीक है, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं तो 2 मिनट पहले ही मुझे पता चला था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, तो मुझे नहीं आता था वो, तो मैंने वो नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा कि आई अपोलोजाइज सर, आई डोंट नो हाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इक्वेशन। उन्होंने बोला ये तो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं याद आ रहा है, सॉरी सर। उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन दिया, उसमें से वो सीधा सीधा एक कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स वाली होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मुझे उसको सॉल्व करना था। तो मैंने उसको सीधा सीधा बताया कि मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगी, कॉन्स्टेंट्स निकाल के पुट कर दूंगी। इस टाइप से मैंने रफ आइडिया दिया, दे वर सेटिस्फाइड। लेकिन उनमें से किसी एक प्रोफेसर की इच्छा हुई कि वो मुझसे कॉम्प्लेक्स पूछें, तो उन्होंने सीधे बोला कि मैं कॉम्प्लेक्स से पूछूंगा। तो आई सेड वाई नॉट, क्योंकि अंदर से मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ के तो टोपो आई थी, लेकिन बाहर मुझे 2 मिनट पहले पार्शियल डिफरेंशियल का आइडिया मिला, तो वाई नॉट कॉम्प्लेक्स। आई सेड ओके सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कन्फॉर्मल मैप क्या होता है। कन्फॉर्मल मैप बताने के बाद उन्होंने मुझसे पहले बोला कि ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो फंक्शन कन्फॉर्मल है। ठीक है,
तो कन्फॉर्मल की डेफिनेशन मैंने बोल दिया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एग्जाम्पल पूछा तो वो मुझे याद नहीं था, ठीक है। लेकिन लकीली ही जस्ट स्विच्ड द क्वेश्चन अगेन, कि उन्होंने बोला अच्छा कन्फॉर्मल का नहीं, तुम ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो कन्फॉर्मल नहीं था। अब यही एग्जाम्पल था जो मुझे आता था। मैं आपको साफ बता रही हूँ, मुझे कन्फॉर्मल का एग्जाम्पल नहीं याद था उस वक्त, लेकिन नॉट कन्फॉर्मल का मैं याद करके गई थी जेड बार, ठीक है। तो मैंने सीधा सीधा जेड बार का ग्राफ ड्रॉ करके बोल दिया कि ये तो पलट जाता है, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, डायरेक्शन प्रिजर्व नहीं होती, तो वो कन्फॉर्मल मैप नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और थे विच आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, बट वो कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशियल के ही चले। एंड देन उन्होंने बोला ठीक है अब जाओ। तो आई थॉट कि बहुत बेकार इंटरव्यू हुआ है, कुछ खास ऐसा पूछा नहीं, तो आई रिक्वेस्टेड देम कि प्लीज़ आप एक क्वेश्चन टोपोलॉजी का भी पूछो। आपने तो पूछा ही नहीं टोपो से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई एम डन हियर, मेरा इंटरव्यू ख़राब हो चुका है, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि सर आपने टोपो का क्वेश्चन नहीं पूछा, जस्ट टू शो देम माई कॉन्फिडेंस एंड टू शो दैट हाउ ईगर आई एम टू बी इन देयर यूनिवर्सिटी और इन देयर कॉलेज, ओके। तो मैंने सोचा कि ट्राई करना चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बच्ची की खुशी के लिए एक क्वेश्चन टोपोलॉजी से भी पूछ लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा, भाई मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ अ मीटराइजेबल स्पेस। वो मुझे आता था, मैंने बता दिया, और उन्होंने बोला ठीक है आप खुश, अब आप जाओ। तो मैं चली गई, और ये कुछ 5 मिनट का ही टिका था इंटरव्यू, ठीक है। मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू हुआ IIT कानपुर में ना। IIT कानपुर में क्योंकि मैं पिछले इंटरव्यू से ही सीख रही थी, ठीक है, तो मैंने जैसा BHU के लिए तैयारी की थी, मैं वैसे ही कानपुर के लिए तैयारी करके गई थी। कानपुर में पहले हुआ रिटन एग्जामिनेशन में वो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे, यानी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी थे कि आपको आंसर निकाल के रखना था, ऑप्शन टिक नहीं करने थे, आपको सॉल्व करना था। देयर वाज फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आपको फिल करना था, ठीक है। तो बहुत मेहनत करी, जितना दिमाग था सब लगा दिया इंटरव्यू रिटन एग्जामिनेशन में, और लकीली क्वालिफाई हो गया, ठीक है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आंसर भी निकाल के दिखाना है, तो मुझे लगा नहीं था कि मुझसे ये होगा, बट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसका भी इंटरव्यू आया, ठीक है। इसके इंटरव्यू के लिए उन्होंने शाम 5 बजे से हमें इंटरव्यू के लिए रोका, लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे थे कि हमारा नंबर नहीं आया, तो वो पूरा दिन हमारा वेस्ट गया। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर बुलाया सुबह 9 बजे, लेकिन इंटरव्यू हुआ शाम 5 बजे। तो सुबह 9 बजे से लेके मैं रट रही हूँ सबका करते करते, एंड देन वी गेट एग्जॉस्टेड, राइट। तो उस वक्त आते आते एंड तक हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे सारे बच्चे, और मैं बहुत थक गई थी, ठीक है, रटते और टेंशन के मारे। लेकिन जब इंटरव्यू में एंटर हुआ, वहाँ पे दो ग्रुप्स थे जहाँ पे इंटरव्यू हो रहे थे, ठीक है। एक थोड़ा लीनियंट था, एक स्ट्रिक्ट था, ऐसे सुनने में आया था। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा स्ट्रिक्ट वाले ग्रुप में मेरा नंबर आया, चलो। और बहुत बुरा गया मेरा इंटरव्यू। उन्होंने घुसते ही पूछा कि अच्छा आप अपने बारे में बताओ। मैंने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दिया। उन्होंने मुझसे सीधा पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, अगर आपको टोपोलॉजी में इंटरव्यू देना है, आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, ठीक है। और उन्होंने वहाँ मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मुझे नहीं आते थे, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपका फेवरेट टॉपिक बताओ। मैंने बोला चलो कनेक्टेडनेस। मुझे लगा कनेक्टेडनेस मुझे अच्छे से आता है तो मैं बच्चे से बता पाऊँगी, लेकिन मुझे स्टेटमेंट्स अच्छे से आती थी। मैं प्रूफ की तैयारी नहीं करके गई थी, क्योंकि BHU ने क्योंकि मुझसे प्रूफ नहीं पूछे थे, तो मैंने उसी टाइप का प्रिपेयर किया जो वहाँ पर प्रिपेयर किया था, ठीक है। हुआ ये कि यहाँ पे उन्होंने प्रूफ पूछ लिया। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, उन्होंने सीधा बोला Rn माइनस फाइनाइट पॉइंट हटा दूँ, क्या काउंटेबल, क्या कनेक्टेड होगा। अगर मैं Rn स्पेस में से कुछ फाइनाइट पॉइंट हटा दूँ तो क्या तब भी वो कनेक्टेड रहेगा। मैंने बोल दिया येस ऑफ कोर्स, एंड इवन इफ़ यू रिमूव काउंटेबल मैनी पॉइंट्स इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड। उन्होंने कहा ठीक है प्रूव इट। अब यहाँ उन्होंने मुझे 10-15 मिनट दिए, मैं आराम से ब्लैक बोर्ड पर मार्कर घिस रही थी, लेकिन मुझे प्रूफ नहीं आता था। वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रूफ भी करने पड़ते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट याद नहीं करनी, वो सिर्फ यस और नो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे पता चल गया था कि मेरा ये नहीं क्लियर होगा, क्योंकि उन्होंने हर स्टेटमेंट का प्रूफ पूछा। मैंने बोला ठीक है सर कोई और टॉपिक ले लेते हैं। कोई और टॉपिक में उन्होंने बोला कि ठीक है आप बताओ आपका दूसरा फेवरेट टॉपिक कौन सा है। मैंने बताया कि ठीक है फर्स्ट सेकंड काउंटेबल। उन्होंने उसका भी स्टेटमेंट पूछा, लेकिन उसका भी प्रूफ पूछ लिया। एंड ऑफ कोर्स मुझे वो भी नहीं आता था, क्योंकि मैं प्रूफ प्रिपेयर नहीं करके गई थी, राइट। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको प्रूफ भी अच्छे से आने चाहिए, यहीं बच्चे अटक जाते हैं। और यहाँ मैंने ये सीख लिया। इसके बाद क्या हुआ,
जब मैं बाहर आई मुझे पता था मेरा कानपुर में तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद IIT रुड़की का नंबर आया। IIT रुड़की में रिटर्न देना था और उसके बाद इंटरव्यू देना था। रिटर्न एग्जामिनेशन ही मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इसके इंटरव्यू का मैं आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन बहुत कम बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया और उसमें मेरा नंबर रिटर्न में नहीं आया। तो इसीलिए उसके बाद का मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट था IIT दिल्ली, ठीक है। IIT दिल्ली का जब फॉर्म भरा था उन्होंने सीधा सीधा बोला कि अगर आपका नेट GRF क्वालिफाइड है तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके 2 इंटरव्यू होंगे, ठीक है। तो मैं रेडी थी कि ठीक है 2 इंटरव्यू हैं, रिटर्न देना नहीं है, तो डायरेक्ट उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। पहला इंटरव्यू हुआ, पहले इंटरव्यू में सिर्फ 2 लोग थे वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, IIT कानपुर में भी 2 या 3 लोग ही थे। सोफ़ा लगा के सामने टेबल था, अपना स्नैक्स चल रहे थे और सामने ब्लैक बोर्ड पे इंटरव्यू चल रहा था, तो 2-3 लोग ही थे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है IIT दिल्ली की। IIT दिल्ली की जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया उसमें 2 लोग थे, ठीक है। 2 लोगों में उन्होंने मुझसे पूछा बेसिक्स, उन्होंने मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक का कुछ नहीं पूछा। उन्होंने नेट गेट इन सब में से टॉपिक लिए और उनके बारे में पूछा, क्योंकि वो क्या होता है ना, राउंड 1 राउंड 2 पहले में थोड़ा सा स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, तो बहुत सारी भीड़ जैसे कम करनी होती है ना, इस टाइप से उन्होंने इंटरव्यू 1 लिया ताकि कम बच्चे बचे और उनका अच्छे से इंटरव्यू हो सके। तो सिर्फ 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा और जितना भी उन्होंने ब्लैक बोर्ड और मार्कर ले रखा था, आप समझाओ कि आपको क्या पता है इसके बारे में, इसके बारे में मैंने सब डिटेल में बता दिया अच्छे से। उसके बाद उनके पास मेरा फॉर्म था, तो उन्होंने फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे एंड दैट ऑल्सो आई आंसर्ड। उसके बाद हम पूरा दिन मैंने इंतज़ार किया और रिज़ल्ट आया कि इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट इंटरव्यू। सेकेंड इंटरव्यू जो था वो नेक्स्ट डे था, तो मैं दोबारा गई IIT। अब IIT दिल्ली में जब सेकेंड इंटरव्यू हुआ तो उसमें वहाँ पे जो टेबल थी, इस बार फिर इतने सारे टीचर्स थे, शायद IIT BHU से भी ज़्यादा टीचर्स थे, ठीक है। और सब आए जा रहे हैं, सब इकट्ठा हो गए हैं और मैं अकेली हूँ। और मैं वहाँ गई, जाके उन्होंने पूछा बच्चे क्या तैयार करके आए हो, ठीक है। मैंने बोल दिया टोपोलॉजी, ऑफ कोर्स उन्होंने, लेकिन वो मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे थे। उन्होंने पूछा चलो अच्छा अगर मैं टोपोलॉजी से पूछूँ ही ना तो, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स, अगर मैं कॉम्प्लेक्स से भी ना पूछूँ तो, मैंने कहा ODPD। उन्होंने कहा अगर मैं इससे भी ना पूछूँ तो, मतलब वो बैक टू बैक मेरा आंसर चेक करना चाह रहे थे कि मैं कैसे कैसे आंसर दे रही हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछे, उन्होंने पहले पूछा कि अच्छा आप तो प्रॉपर तैयारी लग रही है आपकी, तो आपने और कहाँ कहाँ दिया, तो वो बातें होने लग गई अच्छे से, ठीक है। तो मैंने बताया, वो शायद थोड़ा सा रिलैक्स करवाना चाह रहे होंगे। उन्होंने पूछा और कहाँ कहाँ दिया, मैंने कहा सर IIT कानपुर से आए हैं, IIT BHU में भी धक्के खा के आए हैं और रुड़की में तो रिटर्न में ही निकाल दिया। तो सब हंसने लग गए कि अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। उसके बाद उन्होंने कहा चलो अच्छा आप टोपोलॉजी पे ही आ जाते हैं, क्योंकि आप टोपोलॉजी तैयार करके आए हो। उन्होंने मुझसे पूछा ऐसा एग्जाम्पल दो फंक्शन का जो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। मैंने कॉन्टीन्यूस का एग्जाम्पल दे दिया। राइट साइड में डिस्क्रीट, लेफ्ट साइड में आई मीन द डोमेन, अगर आप डिस्क्रीट ले लोगे और राइट में कोई भी टोपोलॉजी लो तो वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन बनता है। जैसे ही उन्होंने ओपन का पूछा, ऐसे ही उन्होंने 1-2 रिजल्ट पूछे हाउसडॉफ के बारे में, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से अपना बेस्ट इंटरव्यू दिया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि IIT दिल्ली से ही कॉल आएगा। और जितने भी आंसर्स थे आई गेस 1-2 को छोड़ के मैंने सब सही बताए थे, ऐसा मुझे लग रहा है, बट आई एम नॉट सो श्योर। तो हुआ ये कि जब रिज़ल्ट की बारी आई तो बहुत सारे IIT कानपुर में तो रिज़ल्ट में मेरा नाम आना ही नहीं था, आई वॉज क्लियर। रुड़की क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि एक तरफ बचा IIT BHU, दूसरी तरफ बचा IIT दिल्ली एंड आई वॉज होपिंग दैट IIT दिल्ली विल कॉल मी, लेकिन 23 बच्चे सिलेक्ट हुए और उसमें मेरा नाम नहीं था। लकीली IIT BHU से कॉल आ गया और BHU में जबकि मैंने सारे सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि किसी एक का इंटरव्यू दिया हो, टोपोलॉजी बोल के PD कॉम्प्लेक्स मीट्रिक स्पेस सब के आंसर्स दिए, तो वो मिक्सचर था सारे सब्जेक्ट्स का। तो अब जब BHU ने बुला लिया तो हमने कहा चलो BHU चलते हैं। तो फिर ऐसे हुआ मेरा BHU में एडमिशन और ये थी मेरी कहानी। अभी मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना PhD कंटिन्यू कर रही हूँ, मेरा 2nd ईयर है एंड दैट्स इट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर लगा है तो मैथ्सपोल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।